ईद से कबल पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का जोरदार शॉक। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का सारिफीन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली रमा माली साल की दूसरी तिमाही एडजस्टमेंट के मद में महंगी की गई। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। सेनेट इंतखाबात का इंतखाबी मैदान आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। सिर्फ 30 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। 30 नशिस्तों के इलेक्शन में कुल 59 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद से इसाक डार और राना महमूदुल हसन नून लीग और पीपी के मुश्तरका उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अंसर महमूद और फरजंद हुसैन शाह भी मैदान में। सिंध में 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 5, एमक्यूएम का 1 उम्मीदवार, पीपी और एमक्यूएम आजाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की भी हिमायत करेंगी। पीटीआई के सिंध से 3 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। पंजाब में 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार, खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर 4 उम्मीदवार, 1 अकलियती नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में। खैबर पख्तूनख्वा से 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बलूचिस्तान असम्बली से तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार फायजा मलिक इलेक्शन से दस्तबरदार। सेनेट इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सूरत हाल अब तक गैर वाज़े। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया था मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लिया गया तो सूबे की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्पीकर को हल्फ लेने की हिदायत की थी, जिस पर अमल ना हो सका। खैबर पख्तूनख्वा की 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इंतखाब होना है, जो मखसूस नशिस्त वाले अरकान का हल्फ ना लिए जाने की वजह से मुतनाज़े का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच बुध को केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा 7 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, यहया खान आफरीदी, जमाल खान मंदुखैल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में मुबज्जिना मुदाखलत से मुतल्लिक खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था। तसद्दुक जिलानी का 1 मैन इंक्वायरी कमीशन के उन्वान से वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने कहा, जाती मसरूफियात के बायस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। एतमाद करने पर वजीर आजम, काबीना और चीफ जस्टिस का मशकूर हूँ। जजेस ने खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा था। जजेस के खत में इदारों के साथ मुशावरत की बात की गई। खत का मामला आर्टिकल 209 के जिमन में मुकम्मल नहीं आता। समझता हूँ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। हुकूमत ने तसद्दुक जिलानी को जजेस के खत पर इंक्वायरी के लिए कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया था। चीफ जस्टिस के कहने पर जजों के खत पर कमीशन बनाया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सोमोटो नोटिस लिया गया है। 6 जजों से पहले शौकत सिद्दीकी ने भी बयान दिया था। नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने में उस वक्त के चोर और चौकीदार शामिल थे। फैजाबाद धरना केस का मामला भी सामने आना चाहिए। सब एक साथ बैठने को तैयार हैं, सिवाय बानी पीटीआई के। जब तक बानी पीटीआई का सियासी वजूद है, वो किसी से बात नहीं करेगा। जजों को डराने धमकाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए।
अली नासिर रिजवी की बतौर आईजी इस्लामाबाद ताजुनाती का मामला मुतनाज़ हो गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी की खिदमात विफाक के सपुर्द नहीं की। पंजाब हुकूमत की अली नासिर रिजवी को काम जारी रखने की हिदायत। साबिक आईजी अकबर नासिर के ओहदा छोड़ने के बाद 3 दिन से आईजी इस्लामाबाद का ओहदा खाली है। अदालतें इंसाफ के लिए डट के खड़ी हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पूरी कौम अदालतों के साथ खड़ी है। इंसाफ का तराजू दुरुस्त स्तंभ पर जाना शुरू हो गया। सजा के पीछे कोई शवाहिद नहीं थे। इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहली समाअत पर ही सजा मुअत्तल कर दी। इस केस में बानी चेयरमैन मजीद गिरफ्तार नहीं रह सकते। वकला तंजीमों ने जस्टिस रिटायर्ड जिलानी कमीशन का खैर मकदम किया था। आजम नजीर तारण ने कहा, हमने कमीशन के TORs तसद्दुक जिलानी से पहले शेयर कर लिए थे। सोमोटो नोटिस की वजह से सरप्राइज नहीं हुआ। जो तनाव है उसमें सोमोटो लेकर चीफ जस्टिस ने सही किया। मेरे ख्याल में फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि पहले नाम पर ही गौर कर लेते हैं। मैंने तसद्दुक जिलानी से 2 बार राब्ता किया, वो आमादा थे। सड़क और भड़क की सियासत की वजह से ये मामला हुआ। तसद्दुक जिलानी का खत सोमोटो से 1 घंटा पहले वजीर आजम हाउस को मिल गया था। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने पूछा, क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो सजा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। अली जफर ने कहा, हम सजा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। हम तोशाखाना केस को ईद के बाद रख लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है। इस पर अदालत ने कहा, यह नैब का बड़ा काबिले तारीफ मौक़िफ़ है। ईद से पहले पेट्रोल की कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा, उम्रा अपनी शाखर्चियों का बोझ अवाम पर क्यों डालते हैं? कर्जे हुक्मरान लेते हैं, कीमत अवाम चुका रही है। हुक्मरान माह रमजान में दुआएं नहीं ले सकते थे तो कम अज कम बद्दुआएं भी ना लेते। क्या हुक्मरान अब जीने का हक भी छीनना चाहते हैं? पेट्रोल 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 289 रुपए 41 पैसे महंगा। डीजल, मिट्टी का तेल, लाइट डीजल और LPG की कीमतों में कमी हुई। टैक्स नेट में लाने के लिए छोटे ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन शुरू। खुसूसी स्कीम का इतलाक छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स और इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर होगा। ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 के तहत इब्तिदाई तौर पर रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में की जाएगी। ताजिर दुकानदार मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन टैक्स सहूलत सेंटर्स के जरिए भी हो सकेगी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माने होंगे। इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई 2024 से की जाएगी। कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। कौमी असम्बली इजलास, अपोजिशन का जजेस खत पर बहस का इसरार, हुकूमत का इनकार। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बात करने के लिए अपनी नशिस्त पर खड़े हो गए। अपोजिशन के शोर शराबे पर हुकूमत ने उन्हें बात करने की इजाजत दे दी। उमर अयूब ने कहा, जजों के खत ने निजाम की बुनियादें हिला दी हैं। इस पर कौमी असम्बली इजलास में बहस की जाए। 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा है। वो अदलिया पर दबाव की तहकीकात चाहते हैं। हमने इस मामले पर तहरीक इल्तिवा जमा कराई हुई है। अता तारड़ की जजों के खत पर बहस की मुखालफत। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, इसलिए ऐवान में बहस नहीं हो सकती।
बानी पीटीआई को जेल जाने के बाद अदलिया की आजादी याद आई। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अचानक सबको अदलिया की आजादी याद आना सवालिया निशान है। उस वक्त क्यों किसी को जुडिशरी याद नहीं आई जब 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया। बनी गाला हाउस को रेगुलराइज करने के वक्त अदलिया की आजादी कहां थी। 9 मई के बाद बानी पीटीआई मर्सिडीज में बैठकर अदालत गए। साकिब निसार ने पाकिस्तान में जुडिशियल मार्शल लॉ नाफिज किया। सिंध हुकूमत आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम करेगी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दरखास्तें तलब कर ली। कहा अपोजिशन लीडर के लिए कुछ लोगों ने दरखास्त दे रखी है, बाकी लोग भी दरखास्तें जमा करा दें। सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही बानी पीटीआई जिंदाबाद के नारे, अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव। एहतजाज करने वाले अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर और प्लेकार्ड उठा रखे थे। अपोजिशन अरकान के जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दो के भी नारे। अब्दुल रहमान कांजू समेत मखसूस नशिस्तों की खवातीन समेत 9 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर ने हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले तमाम 10 अरकान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। हल्फ उठाने वालों में सायरा अफजल तारड़ समेत 8 खवातीन शामिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट से डिस्चार्ज करने के फैसले की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। केस की मजीद समाअत 20 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हफ्ते में एक दिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने की हिदायत। ईद के मौके पर भी बानी पीटीआई और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म। बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल न करने और मुलाकात न कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए। 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खवातीन जेल गईं। आप कहते थे जेल में गुंजाइश नहीं, बस सियासत हो रही है, कम्युनिटी समझती है। बनी गाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। जब नई खवातीन जेल गईं तो बुशरा बीबी को मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को कैसे सब जेल करार दे सकती है। आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, अवामी मैंडेट की कदर करना होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा यहाँ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपकी और आपके अहले खाना की गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मुआशरे को तबाह किया जा रहा है। जुल्म रोकने की जिम्मेदारी हम सब पर है। किसी से असासों का सवाल करें तो कहते हैं बात यहाँ से शुरू नहीं होती। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर को राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने हमाद अजहर को मुकर्ररा तारीख तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत कर दी। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की राहदारी जमानत दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने की। अदालत ने 1 महीने की राहदारी जमानत दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्त गुजार मुकर्ररा तारीख तक मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाए। जमीन से मुतल्लिक नैब केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। साबिक विफाकी वजीर जेहलम में जमीन से मुतल्लिक नैब केस में जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में कैद हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और दीगर अरकान असम्बली की शिरकत। सेनेट के इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर। अरकान असम्बली ने तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। मरियम नवाज ने कहा सबकी वजीर आला हूँ, साथ मिलकर चलेंगे। हमारा अज़्म पूरे पंजाब की तरक्की है, कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। रावलपिंडी की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई से 1 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। जराये ने बताया कि मुलाकात में पार्टी मामलात और सूबे के हवाले से बातचीत की गई। गुज़श्ता रोज निकाली गई रैली और मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत जेर समात मुकदमात पर भी गुफ्तगू हुई।